चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हैं, टीनेज में होने वाले फिजिकल चेंजेस। ये वो दौर है जब बहुत सारे सवाल और कंफ्यूजन होते हैं। तो आज का ये डिस्कशन इसी बारे में है, जहां हम फैक्ट्स को मिथकों से अलग करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़े फैक्ट्स और मिथ्स को समझेंगे। फिर हाइट के पीछे के जेनेटिक्स को जानेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के नेचुरल प्रोसेस पर बात करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातों को समेटेंगे। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया होगा, है ना? खासकर जब हम हर तरफ ऐसे एड्स देखते हैं जो लंबे कद का वादा करते हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि साइंस क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी सच्चाई और गलत फहमियों को अलग करते हैं। हमारा मकसद है कि ग्रोथ के नेचुरल प्रोसेस को लेकर जो भी आम मिथक हैं उन्हें दूर किया जा सके और एक क्लियर पिक्चर सामने रखी जा सके। तो हमारा पहला टॉपिक है हाइट यानी कद। इसे अक्सर जेनेटिक्स का खेल कहा जाता है। ये कई लोगों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का साइंस काफी सीधा साधा है। तो सबसे अहम बात क्या है? देखिए, किसी की हाइट कितनी होगी इसकी नींव उसके जीन्स में होती है। ये एक तरह का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है और ये पीढ़ियों तक चलता है। और ये एक बिल्कुल साफ साइंटिफिक फैक्ट है। प्यूबर्टी के बाद यानी तरुणावस्था के बाद बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हड्डियों की ग्रोथ को रोक देते हैं। मतलब हाइट बढ़ने का एक बायोलॉजिकल एंड पॉइंट होता है। यहां हम एक आम गलतफहमी और सच्चाई को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ ये मिथक है कि बार पर लटकने से, रस्सी कूदने से या कोई खास टॉनिक पीने से हाइट बढ़ सकती है। लेकिन वैज्ञानिक सच तो ये है कि इन एक्टिविटीज से किसी का जेनेटिकली तय किया हुआ कद बदल नहीं सकता। हाँ, एक हेल्दी डाइट जरूरी है, पर वो भी आपकी जेनेटिक लिमिट को नहीं तोड़ सकती। इस बारे में एक बड़ी ही सटीक बात कही गई है। ये जो दावे किए जाते हैं ना कि 18 के बाद हाइट बढ़ जाएगी, ये सब बस एक छलावा है, या फिर यूं कह लीजिए कि ये बस आपको मोटी हील्स पहनने की सलाह दे रहे हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि ऐसे दावों पर सवाल उठाना कितना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये भी टीनेज का एक बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल हिस्सा है और इसके अलग अलग स्टेजेस और इससे जुड़ी चिंताओं को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से नेचुरल है और कई स्टेजेस में होता है। ये एक के बाद एक होने वाला ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि इस स्टेज से जुड़ी चिंताओं की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी का शरीर अपनी रफ्तार से डेवलप होता है और किसी से भी इसकी तुलना करना सही नहीं है। और हाँ, बिल्कुल हाइट की तरह ही ब्रेस्ट साइज को लेकर भी बहुत सारे मिथक हैं। मार्केट में ऐसी क्रीम्स या ऑयल्स मिल जाएंगे जो साइज बदलने का दावा करते हैं, लेकिन साइंटिफिक फैक्ट यही है कि ब्रेस्ट साइज भी मेनली जेनेटिक्स और नेचुरल डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करता है। इसे बाहर से किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या जरूरी बातें समझनी हैं। तो सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, हाइट हो या ब्रेस्ट साइज, ये ज्यादातर हमारे जीन से तय होता है। दूसरी, प्यूबर्टी खत्म होने के बाद हाइट बढ़ना रुक जाता है। और तीसरी, कोई भी टॉनिक, क्रीम या खास एक्सरसाइज हमारे शरीर के नेचुरल जेनेटिक प्लान को बदल नहीं सकती। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है, पर वो जादू नहीं कर सकती। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि जब हम अपने शरीर के बारे में सच्चाई जानते हैं, तो फिर इन झूठे वादों और भ्रामक विज्ञापनों से खुद को बेहतर तरीके से कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।